दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी अगर इन तीन प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी से टिकट देते हैं तो उनकी जीत तय मानी जा रही है। वो कौन सी तीन प्रत्याशी हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित और इस चर्चा में हमारे साथ आएंगे संदीप जी। संदीप जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। जी वैभव, हमारे दर्शकों को वो तीन नाम बताइए जिनको अगर मोदी जी टिकट पकड़ा देते हैं तो वो जीत के पक्के प्रबल दावेदार हैं। देखिए वैभव, सबसे पहले वो तीन नाम हैं, ये डॉक्टर कुमार विश्वास, नुपुर शर्मा और कपिल मिश्रा। ये वो वैभव तीन नाम हैं जिनकी चर्चाएं दूसरी लिस्ट में आने की संभावना है। दो राजनीति से जुड़े हुए विषय हैं, दो राजनीति से जुड़े हुए नाम हैं। तीसरे ये भी राजनीति से जुड़े हुए थे, पर अभी भाजपा की तीसरी लिस्ट आनी है और आज दिल्ली चुनाव की घोषणा हुई है 5 तारीख की, तो ये नाम बड़ी तेजी से वैभव आगे आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि इन तीनों चेहरों पर अगर मोदी दाव लगाते हैं तो नतीजे कुछ और होंगे वैभव। चलिए अब मैं बता देता हूं दर्शकों को इसके बारे में। हमने और संदीप जी ने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया दिल्ली इलेक्शन पर, उसमें भारी मात्रा में इस बात को कमेंट आया कि भैया इन तीनों को मोदी जी को टिकट पकड़ाने चाहिए तभी तो उनकी जीत तय होगी। वैभव, अब इन तीनों नामों के बारे में दर्शकों को वो बता देते हैं कि ये तीन नाम केजरीवाल की हालत खराब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल से तीनों का नाता एकदम सटीक है। ऐसा नहीं है कि हवा में हम बात कर रहे हैं, हमारी रिपोर्ट जो है वो हवा में वैभव, क्योंकि तीनों नाम कहीं ना कहीं केजरीवाल से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और 10 साल पहले के जुड़े हुए हैं। चाहे डॉक्टर कुमार विश्वास का नाम ले लीजिए, चाहे नुपुर शर्मा का नाम वैभव ले लीजिए, चाहे कपिल मिश्रा का नाम वैभव ले लीजिए। जहां तक आप बात करते हैं कुमार विश्वास की बात करें तो दिल्ली में केजरीवाल के पुराने सहपाठी सहयोगी और शुरुआती दौर के सबसे बड़े सहयोगी डॉक्टर कुमार विश्वास रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी के संस्थापक जिस तरीके से अभी लखनऊ में ये बयान दे रहे हैं, अभी बयान हालिया कितने बयान इन्होंने दिए केजरीवाल के लिए, जो बयान दिया था दुर्योधन करण वाला, वो बयान कुमार विश्वास का रहा है। तो लोगों ने कहा कि राज्यसभा जाएंगे या दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, वो बातें चल रही हैं। अगला नाम नुपुर शर्मा वैभव 2015 में केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ चुकी हैं, कुछ ही अंतरों से हारी थी। तीसरा नाम देख लीजिए वैभव, कपिल मिश्रा, केजरीवाल के पुराने सहयोगी रहे, दिल्ली में विधायक रहे, मंत्री रहे और इसी वजह से वैभव आज हम इन नामों पर चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा विषय आज सोशल मीडिया पर चल रहा है, जैसे कि कल हमने वीडियो डाला, तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं कि इन लोगों पर हमें बात करनी चाहिए, तो इन्हीं लोगों पर बात कर रहे हैं। तो ये वो नाम है जो दिल्ली चुनाव पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं वैभव, बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि चाहे वो नाम कपिल मिश्रा का हो, चाहे नुपुर शर्मा का हो और चाहे डॉक्टर कुमार विश्वास का हो, क्योंकि केजरीवाल के साथ चुनाव पहले लड़ चुकी हैं। कपिल मिश्रा साथी रहे, केजरीवाल साथी रहे हैं, जमीन पर बीजेपी का इस समय काम देख रहे हैं और लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं इस समय। तो कपिल मिश्रा आप में भी एक लंबे दौर तक ये केजरीवाल के सारथी रहे, तो आपकी रणनीतियों को भी जानते हैं कि कैसे केजरीवाल को दिल्ली में दोबारा से पटकनी दी जाए। कुमार विश्वास की प्रखर वक्ता है और प्रखर बयान इस समय दे रहे हैं, केजरीवाल की पोल खोलने का पूरा काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इशारों में ऐसी बातें कर जाते हैं। एक बयान हालिया आया था इनका कि शराब घोटाले में मैं भी अंदर होता। तो तीनों नाम ऐसे हैं वैभव, अगर बीजेपी की दूसरी लिस्ट में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली के चुनाव पर जो बीजेपी पिछले 10 साल से भटक रही थी वैभव, वो वापसी हो सकती है और वापसी नहीं होगी तो नतीजे बहुत अलग होंगे। पिछली जो 10 साल से जो उसके बीजेपी के जो नतीजे से वो शायद इस बार कुछ उलट हो सकते हैं वैभव। दर्शकों को ये भी बताते हैं कि 2025 जो विधानसभा चुनाव होना है दिल्ली में, उनमें ये तीन कारगर साबित कैसे हो सकते हैं, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। कुमार विश्वास पर आते हैं। पहले आपको बता दिया गया आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे और आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा हाथ रहा, लेकिन 25 में कैसे उपयोगी होंगे? 25 में उपयोगी ऐसे होंगे कि भरे मंचों से ऐसी लताड़ लगाते हैं और केजरीवाल को खास तौर पर, अभी बयानों की बात हो रही थी तो उनका एक बयान आया लखनऊ में ही, जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अगर मित्र दुर्योधन हो जाए तो उसके रथ से उतर जाना जरूरी है, वरना कर्ण जैसी मौत जो है मिलेगी। तो ये बात उन्होंने बोली और कई ऐसे बात उन्होंने कई शायरियां उन्होंने बोली कि गूंगे सिखा रहे हैं हमको कि मुंह कितना खोला जाए, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इनके बयान जो है दिल्ली में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हालांकि राजनीति में इनका आने का मन है या नहीं, पर जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये चुनाव लड़े। और नुपुर शर्मा का जो नाम है वो इस वजह से चर्चा में, पहला केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ा, दूसरा अब केजरीवाल ने एक एजेंडा चलाया है संदीप जी कि सनातनियों को खुश करने का, और
नुपुर शर्मा की जो छवि है वो एकदम सनातनी छवि है, और उस जो नरेटिव को केजरीवाल को अगर कोई दबा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वो है नुपुर शर्मा। कपिल मिश्रा के बारे में भी बता देता हूं। कपिल मिश्रा के बारे में संदीप जी ने आपको बताया, आम आदमी पार्टी में थे, विधायक रहे, मंत्री रहे, नस नस से वाकिफ हैं और संगठन में काम कर रहे हैं। संगठन में काम कर रहा है, प्लस हिंदुत्व का बड़ा चेहरा दिल्ली में से बन चुके हैं, सनातन के लिए आवाज उठाते हैं। और अब ये चुनाव थोड़ा सा केजरीवाल की बदलाव के लिए इसलिए जा सकता है क्योंकि दिल्ली में अब सनातन की बात भी होने लगी है, हिंदुओं की बात भी होने लगी है। तो दोनों ऐसे लोग हैं जो पहले से ही हिंदुओं की बात करते थे। तीसरे कुमार विश्वास, अगर इन पर मोदी भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं नतीजे अलग होंगे। क्योंकि वैभव ये केजरीवाल आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, घबराहट तो है, बिल्कुल कह रहे हैं कि आतिशी को जेल भेज दिया जाएगा, मेरे घर पर रेड पड़ेगी और सिसोदिया जी भी जेल जाएंगे। तो मतलब केजरीवाल को अंदर से आ रहा है कि इस चुनाव में कुछ गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़ होगा आपके कर्मों की वजह से। आप कह रहे हैं कि ग्रंथियों को पैसा देंगे, पुजारियों को पैसा देंगे। 10 साल पहले आप किसको पैसा दे रहे थे? 10 साल पहले वह ये पैसा दे रहे थे मौलानाओं को, जिनकी सैलरी भी अभी तक नहीं दी है, जिनके दफ्तर के बाद 10 दिन पहले मौलाना दिल्ली इकट्ठा होकर पहुंच गए कि भैया हमारी सैलरी वापस कर दो, और ये सैलरी वापस नहीं कर रहे। तो ऐसी मतलब अपने कर्मों की वजह से फंसे। अभी क्या कर रहे हैं? अब बीजेपी ने पोस्टर केजरीवाल का जारी किया, भगवा चोला ओढ़ के जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया, फर्जी हिंदू। तो बताया, क्यों बताया? उसके पीछे कारण क्या था वैभव? क्योंकि 10 साल पहले इन्होंने, जब इनकी सरकार आई तो मौलानाओं को पैसा सैलरी रखी। अभी इस चुनाव में क्या किया कि पंडितों को, ग्रंथियों को, पुजारियों को पैसा देने की बात ये करने लग गए। तो पंडित ग्रंथी इनको पहले नहीं दिखे थे, 5 साल पहले की सरकार में नहीं दिखे थे, 10 साल पहले की सरकार में नहीं दिखे थे, इसी सरकार में इनको ले आए। और उससे पहले इनके लिए मौलाना महफूज थे। तो वही एक संदेश है कि ये तो नाम भी अगर बीजेपी चयन करती है तो कहीं ना कहीं नतीजे वैभव बदलेंगे। और कारण भी है संदीप जी, दिल्ली के अंदर जनता बहुत नाखुश है। वो चाहे यमुना की सफाई को लेकर हो, हर घर में पानी पहुंचाने की बात हो, सड़कों को लेकर हो, या फिर जो वादे किए गए थे दिल्ली की जनता से, पहले 5 साल के वो तब नहीं पूरे हुए, फिर 5 साल मांगे, फिर वो पूरे नहीं हुए। अब वहां से भी हार के आए तो धर्म और जातियों पर जो लड़ाई इनकी राष्ट्रीय स्तर पर चलती है गठबंधन की, वही लेकर यहाँ पर वही एजेंडा लेकर आए। अब उस एजेंडे को विफल करने के लिए ये खासतौर कुमार विश्वास पर डिपेंड करता है कि सरकार जाती या नहीं, पर ये 2 नाम अगली लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के दिख सकते हैं और ये दोनों नाम भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाने में भी बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। दर्शकों के लिए भी ये सवाल छोड़कर जाता हूं, क्या इन 3 में से, जो मैंने आपको तीनों नाम बताए, मैंने और संदीप जी ने, इनमें से भारतीय जनता पार्टी को किसको टिकट देना चाहिए, और अगर टिकट मिलता है तो क्या ये जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमसे कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।